दोस्तों, जब हम लोग शेयर खरीदते हैं तो हर शेयर जिस प्राइस में ट्रेड करता है ज़्यादातर वो ओवर वैल्यूड होती है या अंडर वैल्यूड होती है। मतलब ये कि उस शेयर की एक एक्चुअल या एक रियल वैल्यू होती है जिसको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है, वो होती है। वो डिपेंड करती है कि वो कंपनी जो है उसके फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। देखिए, शेयर के जो प्राइस होते हैं वो रोज़ डेली बेसिस पे 1, 2, 3, 4, 5 से 10, 12, 15% तक, 20% तक ऊपर या नीचे आते जाते रहते हैं। किसी पर्टिकुलर मान लीजिए शेयर को आप मान लीजिए डेली बेसिस पे 5-10% ऊपर चले गए उसका शेयर प्राइस या नीचे आ गया, तो जो कंपनी है उस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो तो डेली बेसिस पे ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं। कंपनी ने उस दिन तो 15% अचानक प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कर लिया या अचानक प्रॉफिट 15% लॉस तो नहीं कर लिया उसने, ठीक है, या और जिसके जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं उसमें तो चेंजिंग नहीं आई, मगर ये शेयर प्राइस जो है लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसकी वजह ये है कि इन्वेस्टर जो हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसके ज़्यादा शेयर खरीदने लगते हैं। शेयर जब खरीदने ज़्यादा शुरू करते थे लोग तो उसकी क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है और उस शेयर की डिमांड बढ़ने की वजह से उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। फिर अगर उसको लोग बेचना शुरू कर देते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और प्राइस उसका जो है नीचे आ जाता है और वो शेयर सस्ता हो जाता है। तो इस हिसाब से क्योंकि फंडामेंटल कंपनी के एज इट इज़ है मगर फिर भी प्राइस शेयर की बढ़ रही है, घट रही है, तो ये इसलिए होता है, ठीक है। तो आप जब भी कोई शेयर खरीदिए तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे से देखिए। देखने के बाद आप इस कोशिश में रहिए आप कि वो जो शेयर की जो प्राइस है, जो इंट्रिंसिक प्राइस जो है, उससे आपको उसके आसपास ही आपको शेयर मिले तो बेहतर है, ठीक है। अंडर वैल्यूड शेयर जिसको बोलते हैं, मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू उससे कम में अगर आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ओवर वैल्यूड अगर आपको मिले तो वो समझ लिया आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं उसके शेयर जो है आमतौर से वो ओवर वैल्यूड ही होते हैं, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर सबको ट्रस्ट है, ज़्यादातर लोग उसके शेयर्स खरीदते हैं मार्केट में। और जब बहुत ज़्यादा लोग उसके शेयर्स खरीदते हैं इस वजह से एक डिमांड क्रिएट होती है और डिमांड क्रिएट होने की वजह से उस शेयर के प्राइस ऊपर चले जाते हैं। तो ये बड़ी कंपनी के साथ अक्सर होता है। तो उसके अगेंस्ट जो छोटी छोटी कंपनीज हैं बहुत सारी, वो भले उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों मगर वो क्योंकि बड़ी कंपनी नहीं है, हर इंसान उसके बारे में जानता नहीं है, लोग फेमिलियर नहीं है उसके बारे में, तो बहुत टाइम ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी कंपनी में बहुत सारे जेम्स हो, मतलब बहुत बेस्ट टाइप की कंपनीज हो जिनके फ्यूचर ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं मगर लोगों को पता नहीं है, इस वजह से लोग उसके शेयर नहीं खरीद रहे हैं। उसके अच्छे शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड है, मतलब सस्ते में मिल रहे हैं और वही शेयर जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो आपको शेयर ऐसे खरीदना है। अगर आप छोटी कंपनी की बात कीजिए, जिसको बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी की बात कीजिए, तो आप स्मॉल कैप कंपनीज में से अगर आपकी फंडामेंटल एनालिसिस करके ऐसी कंपनी आप निकाल पाइए जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, जिनके फ्यूचर में ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिनके रेवेन्यू अच्छा आ रहे हैं, जिनके इनकम्स अच्छी आ रही है, जिनके मैनेजमेंट जो ओनर हैं वो ट्रस्टवर्दी, रिलायबल और ऑनेस्ट हैं, ठीक है, और उस कंपनी का स्टेक जो है या शेयर्स जो है वो उस कंपनी के ओनर ने, मैनेजमेंट ने ज़्यादा स्टेक, ज़्यादा शेयर होल्ड किया हुआ है। क्योंकि जब कोई कंपनी के ओनर या मैनेजर जो है, मैनेजमेंट जो है ज़्यादा शेयर उस कंपनी का होल्ड करके रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी में उनको पूरा ट्रस्ट है, ये कंपनी आगे ग्रो करेगी। ये एक पॉजिटिव साइन है। किसी कंपनी का ओनर या मैनेजमेंट अगर ज़्यादा उस कंपनी का, अपनी कंपनी का शेयर होल्ड नहीं किए हुए है, बाकी मार्केट में दिया हुआ है, ज़्यादा मार्केट में दिया हुआ है, थोड़ा बहुत होल्ड किया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उसको खुद कहीं ना कहीं डर है कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, इसी वजह से उसको लॉस ना हो जाए, उसने अपने शेयर्स जो मार्केट में दिए हुए हैं। अगर उसको कॉन्फिडेंट रहेगा कि नहीं मेरे शेयर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो वो ज़्यादातर शेयर अपने पास ही रखेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो इन सब चीज़ों को देख के आप कंपनी का एनालाइज कीजिए और आप स्मॉल कैप कंपनीज में जेम निकालने की कोशिश कीजिए, मल्टी बैगर जो आपके बनने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है, आमतौर से सस्ते शेयर आपको मिलने के चांसेस होते हैं, आमतौर से ये अंडर वैल्यूड होते हैं, ठीक है। और जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो ओवर वैल्यूड होने की वजह से उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है ज़्यादा आमतौर से नहीं होती है। मगर फिर भी लार्ज कैप कंपनीज में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्यों उसके शेयर्स खरीदते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होता है, वो कंपनी जो है बर्बाद नहीं हो जाएंगी, ख़त्म नहीं हो जाएंगी रातों रात तबाह बर्बाद नहीं हो जाएंगी और उनका शेयर रातों रात बहुत नीचे नहीं आ जाएगा।
तो थोड़ा ही सही प्रॉफिट होगा, मगर प्रॉफिट उनमें होगा। इसलिए लार्ज कैप कंपनी में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मगर स्मॉल कैप कंपनी, अगर आप एक सही कंपनी आप निकाल पाए स्मॉल कैप कंपनी में, तो आपको जितना प्रॉफिट, जितना मुनाफा स्मॉल कैप कंपनी आपको दे सकती है, लार्ज कैप कंपनी उतना मुनाफा, उतना प्रॉफिट, उतना ग्रोथ आपको, उतने शेयर के प्राइस में इतना डिफरेंस आपको नहीं दे पाएगी। तो इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की है कि हमेशा आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर से आप जो है, छोटी छोटी कंपनीज के अंदर से आप देखिए कि आपको अंडर वैल्यूड जो हैं, जो शेयर्स जो हैं, जिन कंपनीज की फंडामेंटल्स बहुत अच्छी है मगर उन शेयर्स की प्राइस बहुत कम है, जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए उससे कम है, उनको आप खरीदिए। मगर आप फंडामेंटल्स चेक कर लीजिए, हर तरह से, हर लिहाज से आप कंफर्म कर लीजिए, श्योर हो जाइए कि इसके प्राइस ऊपर ही जाने वाले, तो ही आप उसको खरीदिए। ठीक है। अब एक चीज़ और है कि आप किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए तो बहुत अच्छी तरह से कीजिए, उसका पी रेशियो देखिए, आप तो साथ साथ आप जो है उस सेक्टर के या उस इंडस्ट्री के जो दूसरी कंपनीज हैं उनका भी पी रेशियो देखिए और कंपेयर कीजिए। उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि पर्टिकुलरली आपको एग्जैक्टली कौन सी कंपनी के शेयर खरीदना है। पी रेशियो के अलावा जी रेशियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। बुक टू प्रॉफिट रेशियो, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी छोटी बड़ी फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल्स फैक्टर्स जिसको बोलते हैं, उनको आप एनालाइज करने के बाद कंपनी डिसाइड कीजिए और उसके बाद आप अपना अच्छा मल्टीबैगर एक निकाल सकते हैं प्रॉपर एनालिसिस के बाद। अब ये सवाल आता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस जो कीजिए तो आपको मतलब कि वो कैसे आप कीजिए। तो देखिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं। ठीक है। screener.in है, ठीक है, मनी कंट्रोल है, ये सब वेबसाइट्स में ऑलरेडी जो है investing.com है, इस समय ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस के जितने भी डेटा आपको जरूरत पड़ेगी वो ऑलरेडी रिसर्च करके वहाँ पे ऑलरेडी लोग ने दिए हुए हैं। तो आपको सिर्फ जाना है, गूगल में टाइप करना है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ जो भी कंपनी है उसके बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स में डेटा आपको आ जाएंगे। फिर आपको उसको टैली करना है, मिलाना है, और जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आप एनालाइज कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में रिलेटेड और जो कंपनीज हैं उसका भी आप एनालिसिस कीजिए। तब आपको प्रॉपर जो है रिजल्ट सामने आएगा कि ये कंपनी वाकई में इसके शेयर्स लेने के काबिल है या नहीं इसके काबिल है। अगर आपको लगे कि हाँ इसके शेयर्स लेने के काबिल है, ये एक अच्छी कंपनी है, भले ही छोटे से ही मगर फ्यूचर में ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस है, उसके शेयर की प्राइस अभी कम है क्योंकि लोग इसके बारे में जानते नहीं है। जब लोग जानना शुरू करेंगे तो लोग उस शेयर को खरीदना शुरू करेंगे उस कंपनी के, और जब लोग उस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू करेंगे तो उस कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे और वो महंगी हो जाएगी। तो इससे पहले कि लोगों को पता चले उस कंपनी के बारे में, उस शेयर के बारे में, और लोग ज़्यादा तादाद में आकर उसको खरीदे, आपको फर्स्ट जो है मूवर एडवांटेज के हिसाब से आपको उस कंपनी के शेयर को खरीद लेना चाहिए और इस हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको मॉडरेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट में आप खुश हैं तो आप जो है लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा कम प्रॉफिट होगा मगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा, और आपको ये भी आप कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है। ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना प्रॉफिट करना है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो आपको जो है स्मॉल कैप से जो हिडन जेम्स होते हैं उसको निकालना पड़ेगा ढूंढ के। ठीक है। तो यही इन्वेस्टर का काम होता है कि हिडन जेम्स निकाले, क्योंकि बड़ी कैप जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उसमें तो सभी इन्वेस्ट करते हैं। आम आदमी को भी आज पता है कि टाटा है, विप्रो है, ठीक है, TCS है, इन सब कंपनीज के बारे में हर इंसान जानता है। वो आंख बंद करेगा बोलेगा टाटा के शेयर ले लो, विप्रो के शेयर ले लो, ठीक है, या और गोदरेज के शेयर ले लो। तो ऐसी कंपनीज के बारे में सब जानते हैं। आपको छोटी कंपनीज में से जो है बेस्ट वो ढूंढ के निकालना, यही आपका एज एन इन्वेस्टर जो है यही आपका काम है। और इसी में अगर आप सक्सीड हो गए तो आपको जो है एक मल्टी बैगर मिल सकता है और आप बहुत ज़बरदस्त शेयर मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी, एजुकेशनल वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड आप वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।